आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड का 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का जो आज प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है 29 जनवरी को, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, खास तौर पर जो ग्रामर के क्वेश्चन आए थे, उनके आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जल्द ही इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, जनवरी 2024 का है, 10वीं कक्षा का है, इंग्लिश विषय का है। 80 नंबर का पेपर आया था, 3 घंटे का टाइम मिला था आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन आया था रीडिंग स्किल से, और इसके अंदर 2 अनसीन पैसेज आए थे और दोनों 10-10 नंबर के थे। तो ये पैसेज हैं, ये बाकी का हिस्सा पैसेज का, और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, चिंपैंजी आर एज डैश एज मैन। तो आंसर में आएगा इंटेलिजेंट, यानी कि चिंपैंजी जो है इंसानों जितने ही इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि बुद्धिमान होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, चिंपैंजीज हैव डैश टेल। तो आंसर में आएगा नो टेल, यानी कि चिंपैंजी की पूंछ नहीं होती। तीसरा क्वेश्चन है, द वर्ड रेस्ट मीन। तो इसका मतलब होता है टू टेक अवे वायलेंटली। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चिंपैंजीज यूजेज डैश एज देयर टूल्स। तो चिंपैंजी जो हैं इन सभी को यूज़ करते हैं, ट्विंग्स को भी यानी कि टहनियों को भी, पत्थरों को भी, स्टोन पत्थर होते हैं, और स्टिक लकड़ी। तो आंसर इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये आंसर होगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिंपैंजीज आर बेस्ट। तो यहाँ पर आंसर आएगा बोथ, यानी कि दोनों, ए एंड बी। टूल यूज़र यानी कि टूल को यूज़ करने वाले भी हैं, टूल को यूज़ भी करते हैं, और टूल मेकर भी हैं, यानी कि टूल को बनाते भी हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर लिखने पड़ेंगे, वो मैं बाद में करवाऊंगा आपको, और पूरा का पूरा पैसेज जो है वो समझाऊंगा भी आपको जब मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन डालूंगा। उसके बाद दूसरा पैसेज है ये, दूसरे पैसेज का बाकी का हिस्सा है ये। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है उनके आंसर मैंने निशान लगा रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ आंसर। द की टू एंजॉय पावर टूल इज। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग। तो इसका मतलब होता है टू इंक्लूड, यानी कि शामिल करना। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयरन डिफिशियंसी कैन लीड टू एनीमिया। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाइल वी एक्सरसाइज वी बर्न ग्लूकोज। तो आंसर में आएगा बर्न। उसके बाद है, एडिंग लेमन जूस टू ग्रीन टी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक्स कैटेचिन्स मोर एब्जॉर्बेबल बाय द बॉडी। उसके बाद है सेक्शन बी, ग्रामर के क्वेश्चन हैं। तो पहला जो है वर्ब वाला है, और पहला सेंटेंस है इसके अंदर, आई डैश रिसीव हीज लेटर बिफोर ही अराइव्ड। तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। कैसे पता लगा? यहाँ पर बिफोर और आफ्टर आता है पास्ट परफेक्ट के अंदर, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी। तो हैड रिसीव्ड, हैड भी आ गया और थर्ड फॉर्म रिसीव्ड। तो ये आंसर बनेगा आपका, आई हैड रिसीव्ड हीज लेटर बिफोर ही अराइव्ड। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, इनडिसिप्लिन काजीज, इसमें सिर्फ एस लगाना था, ए ग्रेट लॉस टू द नेशनल प्रॉपर्टी। उसके बाद बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल, मॉडल वाले हैं ये। तो पहले में वुड आएगा, आई वुड लाइक टू गो होम नाउ। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस, एनी वन कैन मेक मिस्टेक, यानी कि गलती किसी से भी हो सकती है, तो इसमें आएगा कैन। उसके बाद तीसरा है सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, ही इज़ टायर्ड ऑफ वर्किंग। तो आईएनजी लग जाएगी यहाँ पर। ही वांट्स टू सी यू, तो टू सी आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है, आइडेंटिफाई नेम द फिगर्स ऑफ स्पीच। तो जो पहला है ये है पर्सोनिफिकेशन, और दूसरा है सिमिल। आंसर यहाँ पर लिख रखे हैं।
उसके बाद अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन वाले हैं। तो पहला बिल्कुल आसान था, ही सेड थैंक यू, तो इसका बन जाएगा ही थैंक्ड मी। और कल जो मैंने आपको प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कराया था पिछले साल के, उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये भी जो है कल मैंने करवाया था प्री बोर्ड में। और इसके अलावा जो है ऊपर एनीवन कैन मेक मिस्टेक, ये भी था उसमें। और इसके बाद ये वाला भी था, आई सेड टू हिम, तो इसका बनेगा, यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, सेड टू जो है टोल्ड में बदल जाता है। तो आई टोल्ड हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट आ जाता है। आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आई है यहाँ पर भी, तो आई यूँ का यूँ रह जाएगा। और हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लॉस्ट आ जाएगा, हैड लॉस्ट। और फिर आएगा द बुक, फिर आई है, तो इसके अनुसार फिर से आई यूँ का यूँ रह जाएगा। बोट है, बोट सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनाइट है, पास्ट इंडेफिनाइट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड बोट। और यस्टरडे का आ जाएगा द प्रीवियस डे, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है आई टोल्ड हिम दैट आई हैड लॉस्ट द बुक आई हैड बोट द प्रीवियस डे। उसके बाद है एफ में पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में पहला सेंटेंस देखें, डॉक्टर, डॉक्टर का डी बड़ा होगा, सेंटेंस के इसके अंदर जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और ये डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर। वैसे भी ये जो है कैपिटल होगा और आर के बाद फुल स्टॉप लगेगा, तो डी बड़ा आर छोटा, उसके बाद फुल स्टॉप। कलाम का के बड़ा, ये नाम है, नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। वाज ए मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देना, बस यही चेंज करना था पहले सेंटेंस के अंदर। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, दे ऑल सेड व्हाट ए लवली गार्डन इट इज़, तो यहाँ पर क्या करना है, दे का टी बड़ा करना है, उसके बाद सेड के बाद कोमा लगा देना, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट कर देना, और वट का डब्लू बड़ा करना है, कैपिटल करना है, और उसके बाद लवली गार्डन इट इज़, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा यहाँ पर, और लास्ट में कोटेशन मार्क बंद हो जाएगा, तो ये आंसर बनेगा दूसरे का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद दो लेटर आए हुए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर, राइट लेटर टू द मैनेजर हरियाणा रोडवेज कर्नल कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसुफिशियंट लोकल बस सर्विसेज टू योर स्कूल। तो इसके बारे में जो है ये मैं बाद में आपको पूरा जब सॉल्यूशन डालूंगा इसका, तब मैं इसका आंसर लिखूंगा। और ये जो है कल मैंने आपको करवाई थी, ये जो बताई थी कि ये प्री बोर्ड का जो पिछला प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर भी ये एचएमटी वाली आई हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि इसको ज़रूर रिवाइज करके जाना, और ये एग्ज़ाम में आज आई हुई थी। उसके बाद है ये अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, पाँचवें क्वेश्चन में इनका सॉल्यूशन जो है मैं बाद में डाल लूँगा। यहाँ पर यूँ देख लेते हैं, आई कौन सी थी, यू आर मानवी मनीष ऑफ डीएवी स्कूल भिवानी यूर स्कूल सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल योगा डे, योगा डे के ऊपर थी ये रिपोर्ट थी ये। और एडवर्टाइजमेंट आई हुई है वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर की। उसके बाद ये सीन पैसेज आया था, दूसरा सीन पैसेज है ये, क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आए थे। उसके बाद स्टेंजा, उसके बाद दूसरा स्टेंजा। क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये, जहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। और जिनका हो गया है उनका जो है आंसर की मैं जल्द ही इसका पूरा सॉल्यूशन अपलोड करूँगा।